मातृ पितृ देवो भव। माता पिता ही देव हैं, माता पिता ही परमात्मा है, माता पिता ही पितर होते हैं। गरुड़ महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, 18 महापुराण है। महापुराणों में वर्णन आया है, एक शब्द आया माता पित्रो या पितरों कह दो, इसका मतलब ही माता पिता हैं। जिनकी हम संतान है, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जिसके वीर्य से हम पैदा हुए वो हमारा पिता, जिसकी कोख से जन्म लिया वो हमारी माँ। तो जिनकी हम संतान है, वास्तव में जो जन्मदाता है माता पिता ही पितृ होते हैं। पितृ शब्द संस्कृत का, हिंदी में पिता, अंग्रेजी में फादर और अन्य भाषा में अब्बा। तो लेकिन समाज में एक धारणा बन गई कि जो अनमैरिड होते हैं, कुंवारे जो होते हैं, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हुई, वो पितर होते हैं। अपितु उसमें वर्णन आया आऊत का मतलब चाहे विवाह हुआ है या नहीं हुआ, केवल हम इतना ही कहेंगे वंश वृद्धि नहीं हुई, वंश वृद्धि नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए तो आऊत बोले गए हैं। आऊत प्रेत बनते हैं, 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। अच्छे कर्म जो करते हैं वो सात्विक प्रेत, अच्छे भी करते हैं समाज तो क्रोध में दंड भी देते हैं वो राजसी प्रेत, और जो हमेशा गलत कर्म करते हैं, तंग करते हैं, दुखी करते हैं वो तामसिक प्रेत। सत्व रज तम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस प्रकार से। तो चाचा या ताऊ पिता के समान आदर मान रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाची और ताई का माँ के समान रिस्पेक्ट करना चाहिए। बड़े भाई को भी पिता तुल्य दंडवत नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। बड़ी बहन को माँ के समान दंडवत नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। तो कोई हमारे वंश में आऊत जो चले गए, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हुई, उनको भी सात्विक प्रेत रूप में हम लेकर के आए कि वो हमारे वंश में सुख लाएं, समृद्धि बढ़ाएं, शांति लाएं। इसलिए उनको शुद्ध करना चाहिए और उनके भी पिंडदान श्राद्ध तर्पण अलग से भाग निकालना चाहिए।